कई बार ऐसा होता है कि सरकार कुछ बोलती नहीं, लेकिन उसकी खामोशी ही आने वाले तूफान की दस्तक बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही माहौल पिछले कुछ दिनों में भारतीय एविएशन सेक्टर में देखने को मिला, जब इंडिगो पर बढ़ते दबाव को लेकर जो चर्चाएं पहले सिर्फ अटकलों में थीं, वो अब सरकारी कदमों में बदल चुकी हैं और यह साफ दिखने लगा है कि देश अब अपनी हवाई व्यवस्था को मन मर्जी पर छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप रोज ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी की जड़ें कुछ हफ्ते पहले शुरू होती है, जब देश के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों का धैर्य टूटता दिखा। उड़ानें घंटों घंटों लेट होती रहीं, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों फ्लाइटों को अचानक रद्द कर दिया गया। पायलटों की कमी को लेकर अफरा तफरी मची और फटीग नॉर्म्स को लेकर कंपनी के अंदर की अव्यवस्था बाहर आने लगी। भारत जैसे बड़े देशों में जहां प्रतिदिन लाखों लोग घरेलू उड़ानों पर निर्भर होते हैं, वहां इस तरह की गड़बड़ी सिर्फ एक कंपनी का संकट नहीं रहती, वह पूरे सिस्टम को झकझोर देती है। इसी दौर में डीजीसीए ने पहली बार संकेत दिया था कि मामला गंभीर है और इंडिगो पर 5% फ्लाइट कटौती लागू कर दी गई, ताकि एयरलाइन केवल उतने ही ऑपरेशन संभाले जितने उसे वास्तव में मैनेज करने की क्षमता हो। लेकिन यह तो बस शुरुआती चेतावनी थी। पिछले 24 घंटों में जो हुआ वह इस कहानी को बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाती है। सरकार ने अब 5% नहीं बल्कि पूरा 10% ऑपरेशन कट करने का फैसला लागू कर दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ उड़ानें कम होंगी, बल्कि यह एक संकेत है कि नियमों का उल्लंघन या कुप्रबंधन किसी भी आकार की कंपनी के लिए स्वीकार नहीं। इसके साथ ही सरकार ने बड़े एयरपोर्ट्स पर स्वतंत्र ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं, जो कंपनी की गतिविधियों पर सीधे नजर रखेंगे। यानी अब रिपोर्ट्स फाइलों में भेजने की औपचारिकता नहीं, बल्कि सरकार जमीन पर मौजूद रहकर स्थिति को देख रही है। अचानक शुरू किए गए सरप्राइज इंस्पेक्शन इस बात की पुष्टि करते हैं कि अब निगरानी केवल कागजों पर नहीं बल्कि वास्तविक समय में होगी। इंडिगो पर यह कार्रवाई केवल इसलिए भारी नहीं लगती कि यह भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, बल्कि इसलिए कि भारत के घरेलू उड़ानें लंबे समय से एक असंतुलन में फंसी हुई है। देश के घरेलू मार्केट का लगभग 2/3 हिस्सा अकेले इंडिगो के पास है। दूसरे नंबर पर एयर इंडिया ग्रुप है, जो बड़े पैमाने पर बदलाव और पुनर्निर्माण के दौरे से गुजर रहा है। आकाशा एयरलाइन ने भले ही तेजी दिखाई हो, लेकिन अभी इसका नेटवर्क सीमित है, जबकि स्पाइस जेट लगातार अस्थिरता से जूझ रही है। ऐसे में जब इतना बड़ा खिलाड़ी लड़खड़ाता है तो बाकी एयरलाइंस उस भार को तुरंत संभालने की स्थिति में नहीं होती। नतीजा यह होता है कि यात्रियों पर दबाव बढ़ता है और देश की कुल हवाई क्षमता संकट में पड़ जाती है। अब भारत के सामने बड़ा सवाल ये है कि आगे का रास्ता कैसा अपनाना चाहिए। सरकार का उद्देश्य केवल एक कंपनी को दंडित करना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को स्थिर और विश्वसनीय बनाना है। सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा इंडस्ट्री में संतुलन पैदा करना। ऐसा संतुलन जिसमें ना इंडिगो को अनुचित लाभ मिले और ना दूसरी एयरलाइंस के लिए आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो। एयर इंडिया को तेजी से खड़ा करना, आकाशा जैसी नई कंपनियों को बेहतर स्लॉट और रास्ते देना और बाजार में हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना भारत को उन परिस्थितियों से बचाएगा जहां एक ही खिलाड़ी पर पूरा तंत्र निर्भर ना हो। इस कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा वह है जिसे अभी सिर्फ एक तकनीकी आदेश मानकर नजरअंदाज किया जा रहा है। इंडिगो की 10% फ्लाइट कटौती सिर्फ एक अस्थायी दंड नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में भारतीय एविएशन की दिशा तय करने वाला फैसला भी बन सकती है। जिन स्लॉट्स और रास्ते पर इंडिगो की मजबूत पकड़ थी, अब वे धीरे धीरे दूसरे एयरलाइंस को दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जिन जगहों पर पहले यात्रियों के पास केवल एक ही विकल्प था, अब वहां नए खिलाड़ी, नई सेवाएं और नया कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब एक सवाल आपसे, क्या इंडिगो के लिए यह चेतावनी काफी है या भारत को और बड़े कदम उठाने चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो रोज इस चैनल पर आते रहते हैं। धन्यवाद।